एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो ये हमारी अचीवर्स की टीचिंग एप्टीट्यूड मास्टरी सीरीज जो हमने 15 डेज चलाई थी, ये सक्सेसफुली खत्म हो गई और आप लोगों के बहुत सारे हमें कमेंट्स मिले थे कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आइए। तो आप लोगों की डिमांड पे आज से हम आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू आज हम कवर करेंगे और आप में से बहुत सारे लोगों ने संडे टेस्ट अटेम्प्ट किया है, लेकिन संडे टेस्ट का लाभ पूरी तरीके से आप लोगों ने नहीं उठाया। बहुत सारे लोग जिन्होंने यहाँ पर संडे टेस्ट अटेम्प्ट किया था वो लोग इसकी आंसर की भी डिमांड कर रहे थे कि हम इन क्वेश्चंस को एक बार ले लें सेशन में। तो पहला जो संडे टेस्ट है आपका, जिसमें लगभग आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। There are three phases of teaching given by P. Jackson. Which of the following is incorrect one? ठीक है, तो P. Jackson ने आपके phases of teaching यानी शिक्षण के चरण दिए हैं और 3 चरण दिए हैं, इनमें से एक नहीं है। आपको बताना है कौन सा। पूर्व सक्रिय चरण, इंटरएक्टिव चरण, उत्तर सक्रिय चरण, निष्क्रिय चरण यानी अंडर एक्टिव फेज। तो अंडर एक्टिव फेज कोई फेज नहीं है। पूर्व सक्रिय चरण आपको सबसे पहला है, इंटरएक्टिव दूसरा है और उत्तर सक्रिय आपका तीसरा है। और ये जितने भी एमसीक्यूज हमने करे हैं ना, इससे रिलेटेड वीडियोस आपको 15 डेज सीरीज में मिल जाएंगे। पूरे 15 वीडियोस में टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा सेक्शन जो है लेक्चर स्क्रीनिंग में जो आपका आने वाला है वो मैंने कवर कर दिया है, उसके बेसिक्स। अगर आपने फ्री में आपको इतना मिल रहा है, आप अगर ये चीजें भी आप अपने कंसिस्टेंटली कवर नहीं कर रहे हैं तो कैसे आप पढ़ाई करेंगे। थोड़ा डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा। 15 डेज सीरीज को लाने का जो मेन मोटिव था वो ये था कि आप डेली बेसिस पर वीडियो लेक्चर्स को कवर करना शुरू करें, जिससे आपका एक एक टॉपिक रोज कवर होता जाएगा। 15 दिन में आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि चलो मेरा सेक्शन ए जो कि 40 मार्क्स का है वो कवर हो गया है। इसमें बस मैं अब थोड़ी कुछ चीजें एक्स्ट्रा और पढ़ लेता हूँ, शायद मेरी तैयारी बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाए। संडे टेस्ट का भी आप लोगों ने पूरी तरह लाभ नहीं उठाया, बहुत कम बच्चों ने अटेंड किया है। चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं आगे हमारी इस सीरीज का फायदा आप लोग कैसे उठाते हैं। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। द गोल ऑफ टीचिंग इज टू गिव इंफॉर्मेशन, टू इन्वॉल्व पीपल्स इन एक्टिविटीज, टू इम्पार्ट नॉलेज, डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। तो देखिए जो शिक्षण है उसका उद्देश्य क्या होता है, बच्चे में वांछनीय परिवर्तन लेकर आना। ठीक है, बच्चा जिस व्यवहार के साथ आया है आप उसको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उसके बिहेवियर का मॉडिफाई करते हैं और डिजायरेबल चेंज लेकर आते हैं। तो सही आंसर इसका क्या है, डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर, डी। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिव फेज ऑफ टीचिंग इज। तो आपके जो फिलिप्स जैक्सन ने चरण दिए हैं 3 चरण, ठीक है, उनमें से आपका इवैल्यूएटिव फेज कौन सा है, या इवैल्यूएटिव फेज का जो आपका पर्पस है वो क्या है। टू नो to what extent objectives are realized, to know what the shortcoming of the teacher, to know the effectiveness of strategy। ये सभी है। इवैल्यूएटिव फेज यानी मूल्यांकन चरण, और मूल्यांकन चरण में ये देखा जाता है कि आपने जो शिक्षण किया था उसका कितना फायदा पहुंचा, वो रणनीतियां जो आपने अपनाई थी वो किस हद तक प्रभावशाली रही, और टीचर अपने बिहेवियर को भी यहाँ पर क्या करते हैं, चेक करते हैं कि वो कितना प्रभावशाली रहा। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। जो पहला चरण होता है आपका प्री एक्टिव, दैट इज योर प्लानिंग फेज, उसे हम प्लानिंग फेज कहते हैं, जिसे हम योजना चरण कहते हैं। और जो तीसरा फेज आपका होता है वो इवैल्यूएटिव फेज होता है, मूल्यांकन चरण। बीच वाला फेज जो होता है वहां पे रियल टीचिंग परफॉर्म की जाती है। चलिए नेक्स्ट है, द एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग इज टीचर सेंटर, स्टूडेंट सेंटर, सब्जेक्ट सेंटर, क्लास सेंटर। तो गतिविधि आधारित शिक्षा, क्योंकि बच्चे गतिविधि से सीखते हैं तो विद्यार्थी केंद्रित होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग इज। तो शिक्षण में श्रव्य दृश्य सहायता का उद्देश्य क्या है, सीखने की प्रक्रिया में रुचि विकसित करने के लिए, हाँ सही है। छात्रों की समझ में सुधार करने के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। और अधिक से अधिक छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, बिल्कुल सही है। जब आप टीचिंग लर्निंग एड यूज करेंगे तो हर तरह का लर्नर जो है इन्वॉल्व होता है टीचिंग में, तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, राइटिंग बोर्ड इज एन। तो जो भी राइटिंग बोर्ड, चाहे हम व्हाइट बोर्ड कह लें या ब्लैक बोर्ड कह लें, वो क्या है, ऑडियो एड है, विजुअल एड है, ऑडियो विजुअल एड है, नन ऑफ द अबव। तो ये आपके विजुअल एड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ अ टीचर इन प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग। तो प्रोजेक्ट मेथड जो आपका है उसमें टीचर का क्या रोल होता है, गाइड, इवैल्यूएटर, नो रोल, आस्क क्वेश्चन। तो यहाँ पर टीचर जो है एक मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग इज लेक्चर एंड डूइंग मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड और नन ऑफ द। तो देखो कभी भी शिक्षण की सबसे अच्छी विधि अगर पूछी जाएगी, डूइंग एस्पेक्ट जहां आ जाता है ना, सबसे अच्छी विधि वही होती है। तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। Which of the following is based on software approach। ठीक है, आपका कोमल शिल्प उपागम पर या सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण पर कौन सी चीज आधारित है, टेक्स्ट बुक, फ्लैनल बोर्ड,
कंटेंट रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड या टेप रिकॉर्डर। और मैंने आपको बता रखा है, आपको एक वीडियो में भी जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमने किया था, हार्डवेयर वो होता है जिसे आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, दैट विल बी योर कंटेंट रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो कंटेंट, जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसे आप छू नहीं सकते, उसे आप समझेंगे, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, तो सी है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन द एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिस टीचिंग एड इज द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एडगर डेल का एक पूरा कोन है जिसमें उन्होंने कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर सब सारे लगा रखे हैं, जितने भी टीचिंग एड, वर्बल सिंबल्स वगैरह सब कुछ। तो उसमें मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट कौन सा होगा? ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन, कॉन्ट्राइव एक्सपीरियंसेस, वर्बल सिंबल, फील्ड ट्रिप, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ क्वेश्चन आंसर मेथड ऑफ टीचिंग? प्रश्नोत्तर जो आपकी विधि है उसके प्रतिपादक कौन है? सुकरात, अरिस्टोटल, बेकन, ऑसबर्न, तो सॉक्रेटिस। नेक्स्ट है, Which of the following are functions of variables of teaching? तो टीचिंग के आपके तीन वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि स्टूडेंट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर होता है, और इंटरमीडिएट वेरिएबल्स जो होते हैं आपके वो आपका एनवायरमेंट हो गया, या जितनी भी चीजें आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज हो रही है, टीचिंग मेथड वगैरह सब कुछ आपका इंटरमीडिएट वेरिएबल्स में आ जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनके फंक्शंस या इन वेरिएबल्स या चरों के कार्य कितने प्रकार के होते हैं? डायग्नोस्टिक, इवैल्यूएटिव, प्रिस्क्रिप्टिव, ऑल ऑफ द अबव, तो ये सभी होते हैं, ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, डल्टन मेथड वाज गिवन बाय हेलेन पार्कहॉर्स्ट, मारिया मोंटेसरी, फ्रॉबेल या सोक्रेट, तो इसका सही आंसर क्या है? हेलेन पार्कहॉर्स्ट। नेक्स्ट है, द इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मूव्स फ्रॉम, तो आगमनात्मक विधि जो है वो कैसे चलती है? उदाहरण से नियम तक, विशिष्ट से सामान्य तक, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका उदाहरण से नियम भी फॉलो होता है, स्पेसिफिक टू जनरल भी चलता है, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। पहले आप एग्जाम्पल देंगे बच्चे को, उसके बाद आप उसको एक जनरल रूल बताएंगे, तो स्पेसिफिक से जनरल पे भी आ रहे हैं हम, तो ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट है, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स अ सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। तो सोर्स जहां से मैसेज आ रहा है वो एक ही है, और ट्रांसमिशन जो हो रहा है बहुत जगह पर हो रहा है एक साथ, ठीक है, साइमल्टेनियसली, तो ये क्या है आपका? ये आपका मास कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है, एटीट्यूड्स, एक्शंस एंड अपीयरेंसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर कंसीडर्ड है। तो कक्षा संचार के संदर्भ में जो टीचर या फिर स्टूडेंट का यहाँ पर कहेंगे, टीचर के बारे में ज्यादा बात हो रही है, दृष्टिकोण, कार्य, दिखावे की बात हो रही है, जो पहनावा वगैरह वो सब चीजें किसमें आती है? मौखिक, गैर मौखिक, अवैयक्तिक, तरकीब, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नॉन वर्बल, गैर मौखिक। फिर देखेंगे, Which of the following is not a principle of effective communication? निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार का सिद्धांत नहीं है? परसुएसिव एंड कन्विंसिंग डायलॉग, प्रेरक और प्रेरक संवाद, दर्शकों की भागीदारी। देखो, प्रेरक संवाद होंगे तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन अच्छा होगा, दर्शकों की भागीदारी अगर इन्वॉल्व करोगे तब भी अच्छा होगा, सूचना का एक तरफा हस्तांतरण, केवल वन वे ट्रांसफर हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, तो ये अच्छा कम्युनिकेशन नहीं माना जाता। तो यहाँ पे यही पूछा था, नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो आंसर सी हो जाएगा। फिर डी भी देख ले, अंगूर बेल की रणनीति, अंगूर बेल में भी सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, वहां पे भी टू वे ही चलता है। फिर देखेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग थॉट्स, आइडियाज एंड मैसेजेस इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल साइन इज रेफर टू है। तो आपके दिमाग में जो आइडियाज आ रहे हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उनको जब आप क्या करते हो, शब्दों में या जो सिंबल्स हैं उनमें आप उसे बनाते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? चैनलाइजेशन, मीडिएशन, एनकोडिंग, डिकोडिंग। तो ये मैसेज बनाना कहलाता है आपका एनकोडिंग। अब आप देख सकते हैं, ये आपका यूकेपीएससी जो लेक्चर स्क्रीनिंग का एग्जाम है, क्योंकि आप लोग एमसीक्यू बैच के लिए बहुत ज्यादा बोल रहे थे, तो वेबश्री क्लासेस ऐप पर आपको एक कंप्लीट यूकेपीएससी लेक्चर स्क्रीनिंग के एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, प्लस रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे वीडियोस। यहाँ पर आपको हम एमसीक्यू कंप्लीटली सारे एमसीक्यूज ही डिस्कस करवाएंगे, और पूरा 150 मार्क्स, पूरे 150 मार्क्स के एमसीक्यूज आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, यानी आपका सारा यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आप इस कोर्स को चेक कर सकते हैं वेबश्री क्लासेस ऐप पर। नेक्स्ट देखेंगे, द हाइपोथेसिस अंडरलाइंग टीम टीचिंग इज, टीचर्स फील बोर व्हाइल वर्किंग अलोन, टीचर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट, बेस्ट टीचर्स इन स्कूल्स आर शेयर्ड बाय मोर स्टूडेंट्स, सिंगल टीचर कैन नॉट कंट्रोल द क्लास। तो टीम टीचिंग, टोली शिक्षण की बात हो रही है कि उसमें आपका जो हाइपोथेसिस या उसके अंदर जो अंतर्निहित परिकल्पना है वो क्या है? तो देखिए, टीम टीचिंग से जो स्कूल के सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं वो अधिक से अधिक छात्रों जो द्वारा शेयर किए जा सकते हैं, तो ये सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, टीम टीचिंग किसने दी थी? जे फ्रीमैन, एलन, रियान, केविन, तो ये आपका जे फ्रीमैन ने दी थी। Which of the following are not skills of micro teaching technique? तो माइक्रो टीचिंग टेक्निक जो होती है आपकी, सूक्ष्म शिक्षण किसके लिए किया जाता है? शिक्षण कौशलों का विकास करने के लिए ही आपका सूक्ष्म शिक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा आपके टीचिंग स्किल में इंक्लूड नहीं होता है? स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन स्किल, ड्राइंग स्किल, स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर। तो देखिए, खोजपूर्ण प्रश्न पूछना स्किल है,
प्रस्तावना कौशल इंट्रोडक्शन देना स्किल है, समापन करना भी स्किल है, ड्राइंग कौशल कोई कौशल नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या है यहाँ पर? सी। नेक्स्ट आएंगे, माइक्रो टीचिंग वाज फर्स्ट अडॉप्टेड एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बाय। तो सूक्ष्म शिक्षण को सबसे पहले स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किसने अपनाया था? तो स्टीफन एम कोरे, ड्वाइट एलन, जॉन डीवी, आर्थर कनिंग। तो ये आपका ड्वाइट एलन है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइक्रो टीचिंग फेजेस। तो माइक्रो टीचिंग जो है आपकी 3 फेजेस में होती है। अब वो 3 फेजेस जो है आपके, उसको सेलेक्ट करना है, ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले स्किल एक्वायर नहीं करोगे, सबसे पहले नॉलेज एक्विजिशन फेज होता है। इसके बाद देखते हैं सेकंड आपका, हाँ, फिर स्किल होगा और फिर ट्रांसफर। बिल्कुल सही। सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए, आप किस स्किल को सीख रहे हो तो उसको पहले देखोगे, उसके बारे में ज्ञान अर्जित करोगे, फिर उस स्किल को अचीव करने के लिए उसे प्रैक्टिस करोगे, तो ये स्किल एक्विजिशन फेज होता है। इसके बाद एक बार आपने स्किल सीख लिया तो उसको रियल क्लासरूम में ट्रांसफर करोगे, तो ट्रांसफर फेज होता है। यही सही सीक्वेंस है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ब्रांच प्रोग्रामिंग इज गिवन बाय थॉमस एफ गिलबर्ट, बी एफ स्किनर, नॉर्मन ए क्राउडर, नन ऑफ द अबव। तो जो आपकी ब्रांच प्रोग्रामिंग है, शाखित, ठीक है, शाखित ब्रांच प्रोग्रामिंग अनुदेशन, ये आपका दिया है नॉर्मन ए क्राउडर, ठीक है। बी एफ स्किनर ने कौन सा दिया है? इन्होंने आपका लीनियर दिया। कौन सा दिया है? लीनियर। नेक्स्ट, द वर्ड वैल्यू कम्स फ्रॉम, ठीक है, ये पिछली बार भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका। वैल्यू वर्ड कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है? वेलेरे, वैल्यूवेरे, वेल, वेलेरी। तो ये आपका वेलेरे से आया है। ऐसे ही द वर्ड डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम इंग्लिश वर्ड। तो डिसिप्लिन आपका किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है? डिसाइप्लस, डिसिप्लिनर, डिसाइपल या डिसिप्लिन। तो ये सी डिसाइपल होगा। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल डिसिप्लिन इज बेस्ड ऑन। तो विद्यालय अनुशासन की आधुनिक अवधारणा किस पर आधारित है? दमनात्मक, प्रभावात्मक, स्व अनुशासन, स्व अनुशासन, ठीक है। अच्छा, यहाँ गलत हो गया है, ये नन ऑफ द अबव है, ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी डन टू डेवलप मॉरल वैल्यूज इन स्टूडेंट्स? एनकरेज मॉरल वैल्यूज रिलेटेड टू वर्क, बिहेव योरसेल्फ एज अ रोल मॉडल, डिस्प्ले स्टोरीज बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यूज, ऑर्गेनाइज लेक्चर्स ऑन मॉरल वैल्यूज। तो यहाँ पर अगर बच्चों के अंदर हमें जो नैतिक मूल्य है उनका विकास करना है, तो खुद को एक आदर्श के रूप में हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा बच्चों के सामने, ताकि बच्चे हमारे व्यवहार से प्रभावित होकर अपने जीवन में भी वो सारी चीजें ढाल सके। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, अपव्यय और अवरोधन, ठीक है। यहाँ पर 2 वर्ड जो है वो आएंगे आपके, अपव्यय और अवरोधन, ठीक है। अपव्यय और अवरोधन की समस्या पर देखेंगे सबसे की पहचान किसके द्वारा की गई थी? हार्टॉग समिति, वुड का डिस्पैच, हंटर आयोग या मुदालियर आयोग। तो इसका सही आंसर है हार्टॉग समिति। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन? तो वैल्यू एजुकेशन या मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? टू इनकलकेट मॉरल वैल्यू, टू इनकलकेट सोशल वैल्यू, पॉलिटिकल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू। तो ऑब्वियसली मॉरल वैल्यूज, नैतिक जो आपके मूल्य हैं उनका विकास करना ही आपका वैल्यू एजुकेशन का उद्देश्य होता है। तो ये 30 क्वेश्चन जो थे, इसका एक टेस्ट जो है आपको संडे को प्रोवाइड किया गया था। ये टेस्ट 1 है, बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया था। हालांकि इसका लिंक हमने दोबारा अगले संडेज में भी खोला था, अगर किसी को करना था तो ये ऑब्वियसली उन्होंने ट्राई जरूर किया होगा। आज आपको ये आंसर्स भी मिल गए हैं। अगर आपको कोई डिफिकल्टी होगी तो आप इसमें से चेक कर सकते हैं कि कहां पर आपका आंसर सही या गलत हो रहा था। कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हुए थे। फिर देखेंगे कि यूकेपीएससी लेक्चर स्क्रीनिंग, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, इसके लिए एक एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच आपका वेटरी क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है, जिसमें सारे 150 मार्क्स के जितने भी सेक्शन है सबके एमसीक्यूज जो है आपको करवाए जाएंगे। लाइव क्लासेस है, यहाँ पर एमसीक्यू डिस्कशन होगा, तो आप चाहे तो इस बैच को देख सकते हैं वेटरी क्लासेस ऐप पर। देखिए, अभी भी हमारा मोटिव वही है, हम ये जो लगातार आप लोगों के लिए क्लासेस ला रहे हैं वो इसीलिए ताकि आप कंसिस्टेंसी दिखाएं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप सब लोग वर्किंग प्रोफेशनल से अपने कामकाज में बहुत बिजी हैं, लेकिन देखिए पेपर में रह गए हैं अब मुश्किल से 2 महीने। अब भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे, अपने 24 घंटों में से अगर आप 1 या 2 घंटे भी निकाल के इन वीडियोस या टेस्ट वगैरह को नहीं दे रहे हैं, तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे? इसीलिए हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम आपका जो लर्निंग ट्रैक है उसको हम सही तरीके से आपको उस पर चला पाए, ठीक है। लर्निंग ट्रैक पर आप तभी सही से चल पाएंगे जब आप अपना थोड़ा सा समय निकाल कर पढ़ाई को जरूर देंगे, मोटिवेटेड फील कीजिए, तभी आप जो है इस लर्निंग ट्रैक पर आगे बढ़ेंगे। इसी तरह आपकी एमसीक्यू सीरीज चलती रहेगी, लेकिन अगर आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज का हमारा टारगेट रहेगा कि इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक पड़ने चाहिए, तभी आपका कल का एमसीक्यू सेशन आएगा। तो आई होप आपके लिए वीडियोस यूजफुल रहेंगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।